Hello, dear students. How you all are? I hope you are doing great at home and also following all the protocols of COVID-19. Today, in this activity period, we will listen a story and also write the hard word, and then you will tell me the molar you learned. Okay? So let's start it. The name of this story is The Little Red Chicken. So what happens? A little red chicken had a store in a small town. एक छोटी सी रेड कलर की चिकन रहती है. सो वो उसका क्या होता है, उसको स्मॉल टाउन में एक छोटा सा स्टोर रहता है. एंड उस स्टोर में क्या रहता है, सी सोल्ड मैनी डिफरेंट आइटम्स टू पीपल इन द टाउन. द पीपल लव्ड हर प्रोडक्ट्स. तो वहाँ पे वो क्या करती है, डिफरेंट आइटम्स का यानी कई तरह की चीज़ों को सेल करती है और लोगों को उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं. ऑल द हार्ड वर्ड्स आर बोल्डली रिटन हियर. उनको हाईलाइट किया गया है और ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर में आप लोग देख सकते हैं. प्लीज राइट डाउन ऑल दीज वर्ड्स. वन डे अ कैट कम टू हर प्रॉपर्टी. एक दिन क्या हुआ कि एक कैट उसकी जगह पे आई. प्रॉपर्टी मतलब जो आपकी अपनी जगह रहती है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी. तो वहाँ पे कैट आई एंड ही सॉ द साइन दैट इंडिकेटेड वेयर द चिकन स्टोर वॉज लोकेटेड. तो उसने देखा कि एक जगह साइन बना हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है. इंडिकेट करना मतलब कि वह उस तरफ संकेत करना, उसकी तरफ बताना. तो आपने देखा होगा ना, गाड़ियों में इंडिकेटर्स लगे रहते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि वो गाड़ी अब इस तरफ मुड़ने वाली है या इधर जा रही है. सो इसी तरह से इंडिकेट करना मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना या बताना. सो इंडिकेटेड वेयर द चिकन स्टोर वॉज लोकेटेड. तो उसने बताया कि वो स्टोर एक्चुअली में कहाँ लोकेटेड. उसको एक साइन दिखाई दिया, जैसे बोर्ड नहीं लगे रहते हैं, बस उसको बोर्ड दिखा और फिर दिखाई दिया कि यहाँ पे उसका स्टोर है. ही वॉन्टेड टू परचेज ब्रेड. तो वो क्या करना चाहता था कि वो चाहता था कि एक ब्रेड खरीदे. बट द चिकन स्टोर वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी. परचेज मतलब बाई, टू बाई या कुछ खरीदना. लेकिन उसका स्टोर कैसा था, वो तो एकदम एम्प्टी था. मतलब एम्प्टी मतलब एकदम खाली हो गया था. सारा उसका सामान जितना था वो सोल्ड आउट हो गया था. सो दैट स्टोर वॉज एम्प्टी. शी हैड ओनली अ बैग ऑफ व्हीट. व्हीट क्या होती है, व्हीट मीन्स गेहूँ. तो उसके पास सिर्फ एक गेहूं की बोरी थी, बाकी उसका सारा सामान खत्म हो चुका था. यू कैन यूज द व्हीट टू मेक ब्रेड, द चिकन सेड. तो चिकन ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो कि इस व्हीट को ले जाओ और ब्रेड बना लो. सो ही सेड नो आई डोंट वांट टू वर्क. मैं काम नहीं करना चाहता. द कैट सेड आई जस्ट वॉन्ट टू बाई ब्रेड. मुझे सिर्फ ब्रेड खरीदना है. द कैट बिकम एंग्री एंड लेफ्ट द स्टोर. वो बहुत गुस्सा हो गया वो बिल्ला कि वहाँ पे बिल्कुल कोई सामान नहीं था और उसने कहा कि मैं अभी स्टोर से जा रहा हूँ, और वहाँ गुस्से से चला गया. लेटर द लिटिल रेड चिकन सॉ द कैट इन अ क्राउड. फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि उस रेड चिकन ने देखा कि वो एक भीड़ में ऐसे ही खड़ा था. क्राउड मतलब भीड़. आई विल हेल्प यू मेक द ब्रेड, सी सेड. उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी. आई विल हेल्प यू टू मेक द ब्रेड. बट द कैट ट्रीटेड हर बैडली. लेकिन उस कैट ने क्या किया, उसको बहुत बैडली ट्रीट किया. ट्रीटेड का मतलब हाउ डू वी डील विथ अदर्स. हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, हम दूसरों का आंसर कैसे करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट आर ट्रीट. सो ही ट्रीटेड हर वेरी बैडली मतलब उसने उससे काफ़ी ख़राब तरीके से उससे पेश आया, काफ़ी ख़राब तरीके से बात की. एंड ही डिड नॉट इवन कम्युनिकेट विथ हर. कम्युनिकेट करना मतलब बात करना, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत. सो ही डिड नॉट इवन कम्युनिकेट विथ हर. उसके साथ उसने बात भी नहीं किया. ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क. वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था. सो द चिकन डिसाइडेड टू मेक द ब्रेड. फिर चिकन ने सोचा कि मैं खुद ही चलो ब्रेड बनाती हूँ. तो उसने क्या किया, सी सेलेक्टेड. सेलेक्टेड मतलब चूज करना. सो सी सेलेक्टेड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ व्हीट टू मेक फ्रेश ब्रेड. उसने एग्जैक्ट अमाउंट व्हीट का निकाला जिससे कि फ्रेश व्हीट बन सकती थी. शी यूज्ड अ स्टोन टू
पाउंड द वीट टू गेट इट रेडी। उसने क्या किया, उसने एक स्टोन से सारे वीट को इकट्ठा किया और उसको छोटे छोटे पाउडर में चेंज किया। देन उसके बाद उसने फिर उससे ब्रेड बनाई। द कैट केम एंड सॉ द ब्रेड ऑन अ डिश। अब डिश का मतलब क्या होता है कि जो प्लेट रहती है ना, जैसे डिशेज बोलते हैं कि क्लीन द डिशेज वगैरह सब। तो उसने देखा कि प्लेट पे ऐसे ही रखा हुआ है। और डिश का एक और मीनिंग होता है, वो होता है कि क्विजीन, मतलब कि जो आपका खाना बनता है उसको भी डिश कहते हैं, और जो प्लेटेज रहती हैं उनको डिशेज कहते हैं। तो कैट ने कहा कि देखा कि अरे वहाँ पे ब्रेड रखी हुई थी। तो उसने कहा गिव मी सम ऑफ योर ब्रेड, मुझे अपनी थोड़ी सी ब्रेड दे दो। नो सेड द लिटिल रेड चिकन, उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यू डिड नॉट हेल्प मी मेक द ब्रेड, सो यू शैल नॉट हैव एनी टू ईट। क्योंकि तुमने मेरी बिल्कुल मदद नहीं करी थी इसको बनाने में। मेक द ब्रेड मतलब बनाना, तो उसको बनाने में आपने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी, तो फिर आपको थोड़ा भी खाने को भी नहीं मिलेगा। द कैट आर्ग्यूड विद द चिकन। आर्ग्यू, आर्ग्यू करना मतलब बहस करना, झगड़ा करना। तो कैट ने क्या किया, उसने चिकन के साथ खूब आर्ग्यू किया। एंड ही ट्राइड टू ऑफर अ प्राइस फॉर इट, और उसने ये भी कहा कि मैं आपको एक पैसा दे देता हूँ, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पेमेंट कर देता हूँ और आप मुझे इसको दे दो। बट द लिटिल रेड चिकन डिड नॉट वॉन्ट टू सेल हर ब्रेड। लेकिन वो चिकन अपने ब्रेड को बिल्कुल सेल नहीं करना चाहती। सेल करना मतलब वो उसको बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू डू वर्क फॉर यू, उसने कहा कि कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू डू योर वर्क फॉर यू। जैसे कि आप सभी लोग अपना काम खुद से करते हो ना, यू डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। So same like that, she said, don't depend on others to do work for you, said the little red chicken. Then how will I get bread? उसने कहा कि तो फिर मुझे कैसे ब्रेड मिलेगा? The cat asked. I recommend doing some work. मैं तुमको रिकमेंड करती हूँ, मतलब एडवाइस देना, ये सलाह देती हूँ कि तुम थोड़ा सा काम करो। Said the little red chicken. Use a tool to plant your own wheat. अपनी वीट को खुद से ही लगाओ। टूल को यूज करो। टूल मतलब होता है औजार। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब कोई पौधा लगाते तो कैसे लगाते हैं, आपने देखा होगा गार्डन में छोटी सी खुरपी के लिए क्या आप करते हो, फिर उसके बाद प्लांट को लगाते हो। तो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड टूल्स विच हेल्प अस समथिंग टू डू। सो दीज टूल्स when it grow big you can gather it, जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर आप उसको गैदर कर सकते हो। गैदर करना मतलब इकट्ठा कर सकते हो। एंड मेक योर ओन ब्रेड, तब आप अपना ब्रेड खुद से भी बना सकते हो। यू नीड टू लर्न टू डू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। आप जो भी काम करना चाहते हो उसे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आपको उस डायरेक्शन में कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट द वर्क डन बाय अवरसेल्फ। वी शुड नेवर गेट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो दिस इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। एंड यहाँ पे जितने भी बोल्डली हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ट्राई टू राइट डाउन दिस ऑन अ पेज and also try to make one sentence with these words if you can, and try to send me the moral of the story through audio note in classroom. Okay, take care a lot, have a nice day.